हाय फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और बेटा ये परसेंटेज की सेकंड क्लास होगी। किसकी होगी? परसेंटेज की बेटा ये सेकंड क्लास होगी, पार्ट नंबर 2 होगा। ठीक है। और हमें उम्मीद है बेटा कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में कराए थे वो आप लोगों ने पूरी तरीके से कर लिए होंगे। ठीक है बेटा। और फॉर्म आ चुके हैं बेटा, आप लोग फिलअप कीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है। परसेंटेज महत्वपूर्ण क्लास है बेटा। ठीक है। इसके सभी कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से आने ही चाहिए। ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके आगे आप जब पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस चैप्टर तो उसमें में भी परसेंटेज का बहुत बड़ा योगदान होगा। ठीक है बेटा। तो विलंब ना करते हुए, हम टाइम न लेते हुए क्या करते हैं, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज गुरु पूर्णिमा है। ठीक है। तो आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। और पढ़ते रहिए बेटा, हम लोग इसी तरीके से आप लोगों को क्या करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए बेटा। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। और जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास प्रीवियस ईयर क्लास नहीं देखी, पहली क्लास नहीं देखी, तो आप लोग जाइए बेटा और उस क्लास को देखिए, उसके बाद में इस सेकंड क्लास पर आइए। ठीक है। चलिए विलंब ना करते हुए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे बेटा। किसी शहर की जनसंख्या 8000 एक वर्ष में पुरुषों की संख्या, मतलब कोई एक सिटी है, शहर है बेटा। ठीक है। और उस शहर की जो पॉपुलेशन है, जो शहर की पॉपुलेशन है, मतलब सिटी की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है बेटा? 8000 है। ठीक है। क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है? ठीक है। अब दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात। चलिए थोड़ा नीचे लिखते हैं। एक शहर है जिसको हम सिटी बोलते हैं, इसकी पॉपुलेशन कितनी है बेटा? तो 8000 है। और एक वर्ष में जो वृद्धि हुई बेटा, उसमें पुरुषों की संख्या में जो मेन बढ़े बेटा, ठीक है, जो पुरुषों की संख्या में वृद्धि हुई वो कितनी हुई बेटा? 10% हुई। ठीक है। और जो महिलाओं में, मतलब कि वुमेन, महिला में जो वृद्धि हुई वो बेटा कितनी हुई? वो हुई है 8% की। ठीक है। और ओवरऑल जो वृद्धि हुई है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो जो ओवरऑल हुई है इंक्रीमेंट, वो कितना हुआ है? 9% हुआ है। ठीक है। तो बेटा आपको बताना है, तो बताओ शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? नंबर ऑफ मेन आपको बताने हैं। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? क्यों भाई, डाटा लिख दिया, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है। एक शहर है, एक सिटी है, जिस 8000 संख्या है बेटा, 8000 आबादी वहां की जनसंख्या है। पुरुषों की संख्या में एक साल में 10% की बढ़ोतरी होती है। महिलाओं की संख्या में बेटा 8% की बढ़ोतरी होती है। ओवरऑल जो बढ़ोतरी होती है वो कितनी होती है? 9% होती है। तो आपको बताना है कि पुरुषों की संख्या कितनी थी। ठीक है। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन को हम एक चैप्टर इसके आगे पढ़ाएंगे, आप मिक्सचर है ना एंड एलिगेशन, मिश्रण आपको चैप्टर पढ़ाएंगे। उसमें उस तरीके से हम क्या करते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। क्योंकि अगर इसके मेथड से करेंगे तो वही का 6 वाला पुराना रूल लगाएंगे, वो करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, यहां लिख लेंगे मेन और यहां लिख लेंगे वुमेन। ठीक है। यहां आदमी लिख लेंगे, यहां पर महिलाएं लिख लेंगे। ठीक है। महिलाओं में कितनी वृद्धि हुई है? तो बेटा 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है। और पुरुषों में कितनी वृद्धि हुई है? तो 10% की हुई है। महिलाओं में अगर आप बात करेंगे तो कितनी वृद्धि हुई है? 8% की वृद्धि हुई है। एक चीज को याद रखिएगा, जो पर्टिकुलर परसेंटेज में चेंजमेंट हो रहे हैं उसको यहां लिखेंगे और उधर लिखेंगे। ओवरऑल जो वृद्धि होगी उसको कितना लिखेंगे? 9%। ठीक है। दिखाई पड़ रहा है आपको? बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा आगे करते हैं। यहां पर देखिए, 10 में से 9% घटा देंगे तो 1 बचेगा। 9 में से 8 घटा देंगे तो यहां पर 1 बचेगा। ठीक है। ये क्या होता है, एक हल करने का फार्मूला है।
जब हम क्या करेंगे, इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको सारी बात क्या करेंगे बताएंगे। अब ओवरऑल जो शहर की जनसंख्या वो कितनी है बेटा, 8000। कितनी है, 8000। ठीक है, इसके मुताबिक आप क्या करेंगे, इन जो दोनों मेन एंड वुमेन में दोनों के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि यहां पर जो संख्या लिखी है वो दोनों लिखी है, तो यहां 2 लिख देंगे। आपको फाइंड किसकी करनी है, केवल भाई मेन की तो ही संख्या ज्ञात करनी है कि किसी और की ज्ञात करनी है। भाई मेन के आपने कितना निकाला, 1 निकाला कि नहीं निकाला, बताइए भाई। ठीक है, यही निकाला। अब क्या करेंगे, आप इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं, और ये कितना हो गया, 4। तो अगर पुरुषों की संख्या की बात हुई तो कितनी हो गई, नंबर ऑफ मेन, यानी कि जो पुरुष पाए गए वो कितनी संख्या हो गई उसकी, 4000। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। यहां जो डाटा बटेगा उसको आप जोड़ देंगे, जोड़कर डिवाइड कर देंगे, 4000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बेटा हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन किस सन में आया था, तो 2000 में आया हुआ था। बेटा एक बात आप लोगों से करनी थी, ठीक है, कि हम क्या कराएंगे, 2 दिन सिलेबस पढ़ाएंगे। ठीक है, 2 दिन इस साल सिलेबस पढ़ेंगे, 2 दिन मतलब जो है सिलेबस आपका सारा कंप्लीट होता रहेगा, और 2 दिन आपको यूपी टेट की क्लासेस मिलेंगी, और 2 दिन आपको यूपी पी के क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो जो भी यूपी टेट या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है वो क्या करिए, क्लास को आप देखिए, आपको इसी वीक से क्लासेस मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी संख्या में 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। अच्छा, लिखा हुआ है किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो बेटा संख्या बताइए। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कोई संख्या है, देखिए बेटा आपको क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व करना है कि सेकंडों में क्वेश्चन हल हो जाए। तो किसी संख्या है, मान लिया हमने जो संख्या है उसको हमने x मान लिया, उसके 60% है, तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन किया और 60% लिया। उसमें से इसमें से कितना घटाएंगे, 60% घटाएंगे, परिणाम यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। जो क्वेश्चन कहे आप केवल वो करते जाइए बस। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम कितना आता है, 60 आता है, तो ये संख्या आपको क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर कितना परिणाम आता है, 60 आता है। चलिए क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां पर करेंगे x गुणे 60% हटाएंगे तो नीचे कितना बढ़ाएंगे बेटा, 100। ठीक है, बराबर करेंगे 60, ये इस तरफ है, उस तरफ जाएगा तो टूट जाएगा, 60 और 60 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इस 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक, यहां काटेंगे तो आएगा 3, यहां काटेंगे तो आएगा 5, इससे काटेंगे तो आएगा 40। इसको कैंची गुणा करा देंगे, x बराबर आएगा 40 गुणे 5, और x बराबर कितना आ जाएगा, 200। ठीक, तो जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 200 होगी। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया बेटा? जो क्वेश्चन आप बताए उसके आधार पर आप करते जाइए, आसानी से सारे क्वेश्चन निकल आए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, और बहुत मेहनत करके आप लोग पढ़िए, अगर पढ़ेंगे नहीं बेटा तो फिर रिजल्ट आएगा नहीं फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है बेटा कि ए की आय बी से 40% कम है। अच्छा, लिखा हुआ है ए की आय, जो ए की आय है वो बी से 40% कम है। बी से 40% क्या है, कम है। ठीक है, तो बी की आय ए से कितने % अधिक है?
बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, दिखाई पड़ रहा है बेटा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। चलिए बेटा क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, क्या दे रखे हैं, जो संख्या दे रखी है वो कितना दे रखी है, 40% दे रखी है। ठीक है, कितना दे रखी है, 40% दे रखी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हम बटे में लिखेंगे उसको क्या करेंगे कि कितना अधिक है, तो 100 में से कोई भी संख्या अगर घटानी होती है तो किससे घटाएंगे, 100 से घटाएंगे। तो 100 माइनस 40 कर देंगे, और परसेंटेज में इसको निकालना है तो हम कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। यहाँ जब हल करेंगे तो 40 बटे 60 गुणे 100, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, इसको सॉल्व करेंगे 2 बटे 3 गुणे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 66.66। ठीक, कोई दिक्कत बेटा? इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। इसका दूसरा मेथड देखिए, आप 40% को क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए फ्रैक्शन फॉर्म में। निकालेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 40 और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 5 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 और 5। ठीक है, जो उसकी ओवरऑल इनकम थी, जो आय थी उसकी, वो कितनी थी, 5, और 2 इससे क्या है, कम है, यानी कि है कितनी, तो 3 है। बढ़ी हुई कितनी है, तो प्लस की 2 है। जो बढ़ी हुई है उसको ऊपर लिख लेंगे, जो है उसको नीचे लिख लेंगे, परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे, और यही संख्या सॉल्व करेंगे तो 66.66% आएगा। तो चाहे आप ये मेथड लगाइए, चाहे ये मेथड लगाइए, दोनों मेथड से ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि दोनों मेथड्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए बेटा क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को हम लेते हैं। चलो बेटा अगले क्वेश्चन को लिया जाए। चलिए बेटा एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आना आवश्यक है। मतलब कोई एक एग्जाम हुआ है, अगर आपको उसमें पास होना है तो कितने परसेंट नंबर आने चाहिए, 40%, है ना। अगर आपको उत्तीर्ण होना है तो कितने परसेंट अंक आने चाहिए, 40% आने चाहिए। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ एक प्रतियोगी, मतलब जो एक छात्र है वो कितने अंक पाता है, वो 220 अंक पाता है। कितने अंक पाता है, 220 अंक पाता है, और 20 अंक से क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है। ठीक है, एक छात्र है जो उसने 220 अंक पाए और 20 अंक से वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो आपको बताना है बेटा कि उसका पूर्णांक क्या था, मतलब अधिकतम संख्या, अधिकतम अंक कितने। अगर ओवरऑल बात की जाए तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 100% की। ठीक है, यही तो फाइंड करनी है, क्यों। चलिए बेटा क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है एक एग्जाम में, अगर उस एग्जाम को क्वालिफाइड करना है तो कितने अंक आने चाहिए, आपके 40% आने चाहिए। और एक विद्यार्थी क्या होता है, वो 220 अंक लाता है, लेकिन 20 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो बताइए कि उसके अधिकतम अंक कितने होंगे। अब एक बात ध्यान दीजिए बेटा, अगर उत्तीर्ण होने, ये बंदा क्या होता, अगर 20% नहीं लिखा हो, 20 अंक, ठीक है, 20 अंकों से क्या हो जाता, फेल हो जाता। अगर बेटा यहाँ एक बात बताइए, अगर ये छात्र 20 अंक और पा जाता तो ये पास हो जाता कि नहीं पास हो जाता। यानी कि अगर ओवरऑल अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात क्या कर रहे हैं कि ये छात्र 40% अंक पाता है तब पास हो जाता है, और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि वो छात्र 220 अंक पाकर फेल हो जाता है। अगर वो 20 अंक और पा जाए, 20 अंक अगर वो और पा जाता है तो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। यानी कि ओवरऑल जो 40% की वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखी, 240। बताइए 40% अंक पाता तब पास हो जाता, या तो फिर 220 अंक पाया और 20 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। यानी कि 20 अंक अगर उसको और मिल जाते तो वो पास हो जाता।
तो क्वेश्चन का कहने का मतलब यही कि 40% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 240 दे रखी है। आपको 100% वैल्यू निकाल लीजिए बेटा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 6 24, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6। 100% की वैल्यू क्या करना है, इधर हम 100 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो इधर भी 100 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, यानी कि जो 100% की वैल्यू होगी वो कितना होगी, 600। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, चलिए क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन बेटा 2000 में आया हुआ है CGL। ठीक, हम यहाँ पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर सेक्शन में नहीं आया हुआ है। ठीक, हम वही सारे क्वेश्चन करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, समझ रहे बात? तो अगला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। हाँ भैया, हाँ बाबा। ठीक है, चलो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ 10,000 के 33 से 1/3% का 0.15% क्या होगा, 0.15% क्या होगा। देखिए बेटा जो चीज़ें लिखी हुई हैं आप उसको लिख लीजिए। अब बेटा देखिए हमने प्रीवियस ईयर बताया था कि 33 से 1/3% को फ्रैक्शन फॉर्म में कितना लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या करते हैं, 10,000 लिख देते हैं। ठीक है, गुणे करते हैं 1/3 लिख देते हैं, गुणे करते हैं 0.15% करते हैं। देखिए बेटा हम परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना बढ़ाएंगे, 100 बढ़ाएंगे, और ये दशमलव हटाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, फिर नीचे हम 100 बढ़ाएंगे। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, 3 से 1 कट गया, कितना आ गया, 5। तो कितना होगा बेटा, वो 5 होगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, कितना होगा, तो 5 होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन को करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, लिखा हुआ है किसी संख्या का 18% लिखा हुआ बेटा, किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है बेटा? ठीक है बेटा, चलिए क्या करते हैं, क्वेश्चन को किया जाए। ठीक है, चलिए बेटा लेते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या है जो x है। ठीक है, x के 18% जो बराबर है 75 के 12%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? क्यों भाई, कहीं पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताइए। देखिए बेटा दोनों तरफ से परसेंटेज हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। 6 से इसको काटेंगे, 6 3 18, 6 दूनी 12। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे, 25 3 75, x बराबर कितना आ गया, 25। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, बहुत स्पीड में करिए। और आपकी स्पीड मैं फिर बता रहा हूँ, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद में ये जैसे ही ये बेसिक आपका समाप्त होता है, इसके बाद में हम शिफ्ट वाइज प्रत्येक शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन भी हम करवा देंगे। ठीक है, चलिए बेटा क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखा अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है दो संख्याएं। क्वेश्चन समझ लीजिए बेटा, लिखा हुआ है दो संख्याएं, तीसरी संख्या जो तीसरी संख्या है वो क्रमशः 20% एंड 50% है। ठीक है, तो पहली व दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगा, संख्या का कितना
परसेंट होगा। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर, मानेंगे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए बेटा, लिखा हुआ है दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं जो लिखी हुई हैं, ठीक है। तीसरी संख्या क्रमशः, क्वेश्चन लिखा हुआ, तीसरी संख्या, हाँ बता, ठीक, तीसरी व दूसरी संख्या। ठीक है, इतना लिखा हुआ है, क्रमशः इतना और इतना है, तो आपको बताना है कि पहली और दूसरी संख्या का रेशियो कितना होगा। मान लेते हैं जो थर्ड नंबर होगा वो कितना होगा, 100%। ठीक है, जो थर्ड नंबर होगा वो कितने परसेंट होगा, थर्ड नंबर आपका होगा 100%। उसका सेकंड कितना होगा, 50%, और फर्स्ट कितना होगा, 20%। ठीक है, क्या लिखेंगे, 20 बड़े बटे 50, अब और परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, काट देंगे, आएगा 2/5 गुणे 100। आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, समझ रहे हैं बात, नहीं समझ रहे हैं, इसका आंसर आप कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में हमको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, आता होगा, नहीं बता पाएंगे, चलिए भाई लिखते हैं, यहाँ कर देंगे 20 5 100, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 40%। प्रतिशत के लिए लगाए बेटा इसको सॉल्व। ठीक है, चलिए बेटा क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है। तो व्यक्ति के वेतन में जो इंक्रीमेंट होता है, एक व्यक्ति का वेतन है, मतलब जो इसकी सैलरी है, उसमें क्या कर दिया जाता है, 20% का इंक्रीजमेंट किया जाता है। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, 20% क्या किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है। ठीक है, पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, है ना, चेंजमेंट इनटू परसेंटेज। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। देखा हुआ एक व्यक्ति के वेतन में 20% की बढ़ोतरी करी गई, फिर 20% के उसके अंदर क्या करी गई, घटा दिया गया, तो आपको बताना है परसेंटेज में कि चेंजमेंट उसका कितना हुआ। देखिए बेटा, जब कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन है उसमें क्या हो, अगर x% की या y% की बढ़ोतरी हो रही, लेकिन जितनी बढ़ोतरी हो रही है उतना ही उसका क्या होना चाहिए, डिक्रीजमेंट होना चाहिए। मतलब जितना इंक्रीज हो रही उसकी सैलरी उतनी ही डिक्रीज हो, या जितनी बढ़ रही अगर उतनी ही क्या हो रही होगी, घट रही होगी, तो हमेशा उसमें क्या होगा, हमेशा उसका जो चेंजमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, लॉस में जाएगा। ठीक है, मतलब कि डिक्रीजमेंट की तरफ से जाएगा। ठीक है, उसकी सैलरी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और होगी कैसे, तो आप केवल लिख देंगे x² / 100, केवल यही। अगर यहां पर है तो आप लिख देंगे y² / 100। समझ गए बात, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपके ऑप्शन 4 दे रखे होंगे, 2 में दे रखे हो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, फिर 2 में देखे होंगे डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। आपको कुछ नहीं करना, x² / 100 कर देना है, और वो भी किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग में। हमेशा ये डिक्रीज ही होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 20 का होल स्क्वायर बटे 100, और 20 भी सही हम कितना हो गया, 400 बटे 100 किया, 2 0 से 2 0 कट गए, आ गया 4% क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा। आप क्या कीजिए, इन क्वेश्चनों को बार बार लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन की सीट देंगे, प्रैक्टिस सेट्स आपको PDF फॉर्म में आप लोग को क्या कर देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। आप उन सभी क्वेश्चनों को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बेटा, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, मतलब एक एलॉय है, उसमें कितना है, 20% कॉपर
यानी कि तांबा है। ठीक है, तो 69 केजी ग्राम तांबा पाने के लिए कितनी मिश्र धातु चाहिए? अच्छा, 69 केजी कॉपर पाने के लिए एलॉय कितनी चाहिए? जो मिश्र धातु आपको चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। 20% लिखा हुआ, नहीं 12% लिखा हुआ। ठीक, मतलब कि एक एलॉय है जिसमें 20% क्या पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है, यानी कि तांबा पाया जाता है। तो 69 केजी मिश्र की 69 केजी अगर आपको कॉपर पाना है तो एलॉय कितनी होनी चाहिए? ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि बेटा 12% की वैल्यू इसके हिसाब से कितनी दे रखी? 69 केजी दे रखी, ये दे रखी। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगर 12% की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा? 69 केजी। और आपको एलॉय मिश्र धातु कितनी चाहिए? यानी कि आपको वैल्यू चाहिए 100% की। ठीक है, तो अगर यहाँ हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 69/12। आपको 100% की वैल्यू ज्ञात करनी। कितने परसेंट की वैल्यू ज्ञात करनी? 100% की वैल्यू ज्ञात करनी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 100%, यानी कि 100 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यहाँ पर भी आपको 100 से मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, समझ के बाद अब क्या करेंगे? यहाँ पर लिख सकते हैं 12, यहाँ लिखेंगे 69 और इसको लिखेंगे 4 × 3 और इसको लिखेंगे 25 चौको 100। यहाँ काटेंगे बेटा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 25 से 25 कट जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बेटा? ये 4 कटेगा, 25 नहीं कटेगा। ठीक है, ये आ जाएगा 23 × 25। गुणा करा दीजिए बेटा, 23 का 25 से, 5 से 15 5, हंसी लगे 1, 5 दूनी 10, 11 गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। यहाँ करेंगे 5 6 5। कितने मिश्र धातु की आवश्यकता होती बेटा? तो 575 केजी आप एलॉय लेंगे तो उसमें 69 केजी का निकलेगा, कॉपर निकल आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा कि यदि एक टेलीविजन सेट की बिक्री पर, अच्छा कोई टेलीविजन का सेट है, एक टीवी सेट है, ठीक है, जो सेल किया जाता है तो 7.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है? 8% कर दिया। ठीक है, 8% कर दिया जाता है उसकी सेट की बिक्री पर। पहले 7.5% था, कितना है? 8%। ठीक है, 19,000 के टेलीविजन है जो ये बिक रहा है। ठीक है, वो कितना सेलिंग प्राइस है उसका? 19,000 रुपए का। और एक ऐसा है इसमें टैक्स इंक्लूड है। ठीक है, इंक्लूड है। तो आपको बताना है कि जो पहले से कितनी अधिक राशि अब उसको आपको देनी पड़ रही है। ठीक है बेटा, एक बात समझिए, पहले 7.5% था, अब कितना इंक्रीमेंट हुआ? तो अब हुआ 8%, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ तो हुआ कितना? 0.5% का इंक्रीमेंट हो रहा है। और हो कितने पर रहा है? 19,000 पर। ठीक है, यहां से परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना लाएंगे? 100 लाएंगे। डेसिमल हटाएंगे तो 10 लाएंगे। 1 2 3 1 2 3 कितना बचा? 19 × 5 यानी कि 19 पंचे 95, यानी कि पहले से उसको अब 95 रुपए अधिक पे करने पड़ेंगे। ये कौन सी वैल्यू है? तो ये पेएबल वैल्यू है। ठीक है, समझ के बाद आपकी, तो आपको पैसे जो पे करने पड़ेंगे वो कितने पे करने पड़ेंगे? 95 रुपए अधिक पे करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बेटा? तो क्या करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ बेटा कि एक फल विक्रेता के पास कुछ फल थे, उसने 40% सेब बेच दिए। अच्छा, एक फल विक्रेता था, उसने क्या किए थे? उसने 40% एप्पल क्या कर दिए? सेल कर दिए। जो 40% एप्पल थे उसने क्या कर दिए? सेल कर दिए, यानी कि बेच दिए। ठीक है, जब बेच देता है, अभी भी उसके पास कितने सेब बचे हुए हैं? तो 420 सेब क्या है? शेष है।
यानी कि जो रिमेन सेब है वो कितने हैं, 420 है। तो आपको बताना है कि उसके पास कुल कितने सेब थे, टोटल नंबर ऑफ एप्पल। तो बेटा 40% उसने बेचे हैं, बचा कितना, 60%। ठीक है, 60% तो बचे, और ये दे कितने दे रखे, 420 दे रखे। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 6 सते 42, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी दे रखी, सब आपको कितनी वैल्यू ज्ञात करेगी, 100% की। तो 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे, 2 जीरो उधर बढ़ाएंगे, यानी कि उसके पास कितने टोटल सेब थे, तो उसके पास टोटल सेब थे कितने, 700। ठीक है, हम क्वेश्चन क्या करते हैं बेटा, क्लास को यहीं तक रखते हैं, और कल हम आपकी क्या लेंगे, कल हम की आपकी यही क्लास लेंगे। ठीक है, और कल हम मतलब कि बुधवार को जो क्लास लेंगे वो हम किसकी क्लास लेंगे, यूपी टेट की क्लास लेंगे। अगर हो सके कल ही पेपर बन गया तो हम कल यूपी टेट के प्रीवियस ईयर की क्लास ले लेंगे। ठीक है, उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, बाकायदा डेट तारीख हर एक चीज की तरीके से क्वेश्चन वो आपके पास होंगे। ठीक है, चैनल पर बेटा आइए, विजिट कीजिए, वीडियो अच्छी लग रही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यूअसली चैनल को देखते रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।